नमस्कार। सनातन रक्षा यात्रा लाइव 18 टीवी में आपका तारीख स्वागत है। झांसी से मैं प्रारंभ हूं अकरम होकर खान। दतिया, इस उरई, वक्त हम झांसी के एक निजी होटल में हैं। मेरे साथ बैठी हुई हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम खान। इस वक्त हम झांसी के एक निजी होटल में हैं। मेरे साथ बैठी हुई हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया जी। उनसे जानते हैं कि अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में हुई है। आइए जानते हैं। मैडम स्वागत है बहुत बहुत आपके यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी पर मैडम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में की गई है? ये प्रेस वार्ता जो है सनातन रक्षा यात्रा जो हमने आयोजन रखा है 18 दिसंबर को यहाँ से निकलेगी और ये उरई कानपुर होते हुए लखनऊ पहुँचेगी, जहाँ पर कि महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन देंगे। हमारे ज्ञापन में 3 विषय ही हमने मुख्य रूप से रखे हैं, जो हमारा जिस पे हम उनको थोड़ा उनका ध्यान चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान दें। जिसमें बांग्लादेश में हो रहे सनातनी बहन भाई जो चारों परंपराओं के लोग हैं, जैन, बौद्ध, सिख और वैदिक, इन सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं, नरसंहार हो रहा है, उसे रोका जाए। सरकार आगे बढ़ के इसके बारे में अपना पक्ष रखे और कोई कदम उठाए। मैडम अभी 15 दिन पहले ही आपने सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में एक यात्रा निकाली थी। उसके 15 दिन बाद ही आपको एक यात्रा निकालनी पड़ी। आखिर क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए 15 दिन तो ये इत्तेफाक से कह सकते हैं, लेकिन विषय तो बांग्लादेश का बहुत समय से चल रहा है। इसे लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो वो विषय तो हमारे ध्यान में पहले से ही था, हम पहले से ही उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एकता यात्रा हमने निकाली, वो हमारा एक प्रथम कदम था हमारे सभी सनातनी बहन भाइयों तक अपनी बात पहुंचाने का, उन सबको एकजुट करने का। अब जब एकजुट हो गए हैं, हमारी बात पहुंच गई है सब तक, और जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तब हमने ये विचार किया कि हमें अपनी आवाज़, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। तो ये यात्रा का उद्देश्य यही है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचे और जन जन तक ये संदेश पहुंचे, ताकि हम सब वापस से एकजुट होकर इस यात्रा के बाद भी, हो सकता है इस यात्रा के बाद भी और ज़्यादा सनातनी हिंदू बहन भाई बाहर निकल के आएँ और वो मिल करके अपना कोई प्रयास करें इसके लिए। साथ में वहाँ से हम अयोध्या जाएंगे और हमारा ये पूरा हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है कि प्रभु श्री राम, रामलला, हम उनसे सामूहिक मंत्रोच्चार करेंगे, पूजा करेंगे। हमें विश्वास है कि वो ज़रूर कृपा करेंगे और सभी की रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है मैडम, जिस देश में चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक हिंदू सनातनी हैं, उसके बावजूद भी आपको ये यात्रा निकालने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। कभी कभी देखिए, हमारा सनातन धर्म का ही आपको उदाहरण देती हूँ। हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन बचपन में एक भूल के कारण एक ऋषि ने उनको श्राप दिया और वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए। उसके बाद में जब ज़रूरत पड़ी उन शक्तियों की, तो याद दिलाना पड़ा। तो वैसे ही हमारे सारे सनातनी बहन भाई हैं, उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, उनके पास बहुत ताकत है, एकजुट हैं, वो एकता है, सब है। लेकिन आज वो समय आ गया है जब उनको वापस से याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका धर्म क्या है। जब उनको दोबारा से ये चीज़ें याद आएंगी तब पता चलेगा, क्योंकि ये जो आज़ादी के 77 सालों में जिस तरीके से हमारे दिमाग को, हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को बदला गया है, परिवर्तित किया गया है, उसका परिणाम है कि आज हम अपनी संस्कृति और धर्म से दूर हो गए हैं। हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। वैसे हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। किन चीज़ों के? हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हैं, पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम हैं। हम होड़ में लगे हुए हैं ऐसी लोगों से आगे बढ़ने में जो लोग पहले से ही हमसे पीछे हैं। सनातन तो आदि अनंत है। वो अगर जब भी किसी के मूल में आप जाते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी संस्कृति के मूल में, तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये तो हमारे वेदों पुराणों में करोड़ों सालों से हैं, जब से इस धरती पर सभ्यता आई है। तो वो सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। तो हमारा प्रयास है कि वापस से लोगों को अपनी संस्कृति, धर्म का ज्ञान हो और वो वापस से उस पर गर्व करें। मैडम इस यात्रा के बाद भी कोई आपकी यात्रा चालू होगी क्या? देखिए, यात्राएं तो, जीवन एक यात्रा है, यात्राएं चलती रहेंगी, हमारी आपकी चलती रहेंगी, सांस्कृतिक सनातन संघ की चलती रहेंगी। लेकिन यात्राओं के अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो ज़मीनी तौर पे कार्य करेंगे, और ज़मीनी तौर पे जो समस्याएं हैं, जिनके कारण के सनातनी बहन भाई भी काफ़ी
निराश हो चुके हैं और उसके वजह से वो धर्म परिवर्तन में चले जाते हैं। वो सब जो हमसे दूर हो गए हैं, हमसे अलग हो गए हैं, हम सब उनके लिए काम करेंगे और उन सबको वापस लाने की कोशिश करेंगे। यह थी हमारे साथ सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया जी। अभी इन्होंने 15 दिवस पहले ही एक पूरे बुंदेलखंड में सनातन यात्रा निकाली थी। अब इनकी पुनः यात्रा शुरू हो रही है, जो 18 तारीख से शुरू होगी और झांसी होते हुए अयोध्या जाएगी। अयोध्या में वहाँ पर राम लला के दर्शन होंगे। दर्शन उपरांत यह यात्रा पुनः 20 तारीख को झांसी पर ही समाप्त होगी। ऐसा है कि ये कार्यक्रम में केवल एक ही अतिथि है और मुख्य अतिथि है, और वो है सनातन रक्षा यात्रा की भावना लेकर जो भी इंसान सनातनी साथ में आ रहा है और इस बात की जागरूकता के लिए साथ में जुड़ रहा है और अपना सहयोग समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारे साधु संतों ने भी, गुरुओं ने भी हमें बताया है कि जीवन में आप अपना समय उसी को दीजिए जिसे आपके समय की कद्र हो, और वो समय हमेशा से मानव कल्याण के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, तो और भी ज्यादा ये सोने पे सुहागा है। तो जो सनातनी बहन भाई हमारे साथ आ रहे हैं वो प्रत्येक हमारे लिए मुख्य अतिथि है और अतिथि है। सनातन एकता यात्रा का हमारा पहला कदम था, वो पहली सीढ़ी थी जो हम अपने सनातनी बहन भाइयों तक अपनी भावनाएं और अपना सही संदेश देना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की यात्रा का आयोजन हो, लोगों को उससे जोड़ा जाए, अवेयर कराया जाए अपने धर्म के प्रति, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या तो राजनीतिक उद्देश्य है। तो हमारे पहले कदम और पहले प्रयास में हमने ये बताया लोगों को कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ये केवल और केवल धार्मिक है और ये हमारा प्रयास है। हमने जो ये संघ बनाया है और सबको इससे जोड़ा है, तो हम सब मिलकर एक साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अलग अलग कोशिश करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, सब मिलके करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, प्रभावशाली होता है। दूसरा, एकता यात्रा और रक्षा यात्रा का अर्थ बताती हूँ। जब हम एकजुट हो गए हैं एकता यात्रा के माध्यम से, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब हमारे लिए एक टारगेट है, एक लक्ष्य है हमारे लिए, और वो लक्ष्य है सनातन की रक्षा का। और रक्षा इसलिए जरूरी नहीं है कि वो खतरे में है, ऐसा नहीं होता है। रक्षा का अर्थ होता है जब आप शांति श्रद्धा से भरपूर होते हैं, फिर आपको शौर्य की आवश्यकता है, आपको ये बताने की आवश्यकता है जो नकारात्मक लोग, नकारात्मक विषय, नकारात्मक गतिविधियां समाज में, देश में और देश के बाहर जिस तरह से फैल रही हैं और अपना प्रभाव डाल रही हैं, और जिससे सनातनी बहन भाइयों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है और हमारे धर्म और संस्कृति को भी बहुत खतरा हो रहा है, तो एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इस यात्रा का नाम सनातन रक्षा यात्रा रखा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं।